यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा ही स्टे मिले हर किसी को। 1175 तो ठीक ठाक ही आया उसके हिसाब से तो देखा जाए। हमें तो उम्मीद थी कहीं ज़्यादा ना बिल आ जाए। रूम की हालत कुछ है, बस सामान वगैरह लेके चल रहे हैं हम लोग और सब बस तैयारी के कगार पे हैं। कुछ व्यू इस तरह है सुबह का, वहाँ पे आप देख सकते हो बर्फ़ दिख रही है और ऊपर सूरज से आते हुए। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। बस आज ट्रिप का 4th डे है, रिटर्न कर रहे हैं घर के लिए और यहाँ तो हवा भी चल रही है यार। एक तो कल ट्रैक करी जूतों में, तो पहले हालत देखो, अगर आज दिख रहा होगा तो पता नहीं आ रहा नहीं। हाँ देखो, नहीं दिख रहा, धूल मिट्टी ऐसी हो रखी है जैसे पता नहीं कितने पुराने शूज़ होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाले जैसे होते हैं वैसे लग रहे हैं। ठीक है, ठंड नहीं लग रही है इन जूतों में। सबसे बेस्ट बात ये है कि मेरे को अगर पैरों में नीचे ठंड लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, तब फिर ठंडा लगना चालू हो जाता है। व्यू कुछ इस व्यू को फिर आज बाय बोलते हुए निकलेंगे। अब लोग अक्सर कहते हैं कि वापसी का व्लॉग थोड़ा सा कॉमन सा हो जाता है, कि देखा सा हो जाता है, बट ये है कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ नया हो गया तो इसलिए आज का भी व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। हाँ ये है कि ये छोटा ही व्लॉग होने वाला है। अगर हम टाइम पे पहुँच जाए, हम कहीं रुक गए तो बात लग है कि अगर कहीं और जाने का प्लान बन जाता है रास्ते में तो सीन अलग हो जाता है। तो निकलेंगे तो पता चलेगा। अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock होने वाले हैं, 5:05 हैं। आई गेस 9:30 तक या 10 बजे तक हम लोग निकल ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी बैग पैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैग पैक मतलब इन द सेंस गाड़ी पे बैग लगाना। बाकी स्टे का मैं आपको बताऊँ तो यार ठीक ठाक ही था, मतलब रूम्स कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और जैसे हमने कंबल मांगे थे उस दिन, जो टॉवल मांगे थे कि आपको लेके आने चाहिए थे, खुद ही ये बोल दिया था उन्होंने। कंबल मांगे एक्स्ट्रा, कंबल भी पतले से थे और एक बंदे पे एक ही कंबल था, तो एक ही कंबल उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हमें। फिर साबुन वगैरह नहीं था इधर, इतना ज़्यादा साबुन वगैरह नहीं मिल पा रहा था हमें, ठीक है। टॉयलेटरी से कुछ थी नहीं वैसे देखा जाए तो, साबुन में हमने मांगा है। खाना भी इतना खास नहीं था, देखते खाने का कितना बिल आएगा। कल का तो शायद मैं सारा बिल की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो मतलब बेटर ऑप्शन होंगे क्या अच्छा यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा ही स्टे मिले हर किसी को। बाकी आपको अभी गद्दे वगैरह का दिखाऊंगा, आप देखो ना गद्दे कितने पतले वाले गद्दे हैं। अब ये थोड़ा गद्दे भी हम पैक करके लाएंगे अपने साथ, तो गद्दे वगैरह पैक करके तो भाई वही बैग ले आओ। टेंट में जाकर रुक जाते हैं, 1000 रुपये पड़ रहा था टेंट का, मैंने बताया। और हमने तो जब कल पेशवर रुके थे तो उनसे बात करवाई थी, तो उन्होंने हमें 850 बताया था। तो वही तो डिस्काउंट लेके तो यहाँ भी 800 850 में मिल ही जाता, तो ज़्यादा सही नहीं था। टेंट में इतनी भी ठंड तो नहीं लगती जितना। बाकी जिसका एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नीचे चलते हैं, वो बोलते हैं चलो। चलो भाई, काफ़िला शुरू होते हुए खाने का बिल आया 1175 रुपये। उसमें हमने जो मंगवाए थे ना, चाय, मैगी, आमलेट, ब्रेड और खाने का जो रात की थाली थी जिसमें हमें मिली थी रोटियां जो ज़्यादा नहीं बन पाई थी, और दाल थी उसमें, और एक और कुछ भी था यार, भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या था। दाल, मिक्स वेज सब्जी, पत्ता गोभी और वो थी शायद से उसमें आलू, और बाकी थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड। तो अब 1175 तो ठीक ठाक ही आया उसके हिसाब से तो देखा जाए। हमें तो उम्मीद थी कहीं ज़्यादा ना बिल आ जाए, पर ठीक है। तो रूम का रेंट था 7500, 2 नाइट्स का। ये आया 1175 जो यहीं पे खाया था। बाकी जो हमने कल खाया उसका अपडेट कल दे दिया था मैंने, और बस फिर यही था बताने के लिए फ़िलहाल। तो अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं बिकॉज गाड़ी रिज़र्व में चल रही है। उनकी गाड़ी में भी रेंज कम दिखा रहा है, 40-50 दिखा रहा है। पीछे भी उन्हें भी पेट्रोल भरवाना ही है, तो एक ही बार भरवा के चलेंगे सीधा
आगे के लिए। अभी फ़िलहाल शायद से एक जगह रुकना है, देखते हैं क्या सीन बनता है, आपको अपडेट करता हूँ जल्दी। तो 2850 कुछ का पेट्रोल डलवाया है टोटल। 1050 के ATM में आया। 900 रुपये का हमने अपनी गाड़ी में डलवाया, ज़्यादा नहीं करवाया। HP का था, मैं इंडियन ऑयल प्रेफर करता हूँ, फिर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसका। जो 350 थी उनके में भी 900 का आया। तो देखते हैं अब इतने में कहाँ कितनी गाड़ी चलती है, कितना 9 लीटर समथिंग बैठा ना, क्योंकि 97 कुछ रेट था यहाँ पे। तो देखते हैं कितना क्या प्राइस, वो क्या कितना कहाँ तक चलती है। तो यार वही कैफ़े है जहाँ पे उस दिन हमने खाना खाया था, बट कह रहे हैं कि सिर्फ चाय कॉफ़ी मिलेगी, तो इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। एक पीछे रह गया बहुत ही दूर, कि हम बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए। तो बस फिर आगे नंदप्रयाग में सिटी में जाके, मतलब शहर में जाके देखते हैं, खाते हैं फिर वहाँ पे ही। यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा अभी। तो वहाँ पे प्रोसेस एक जुलूस निकल रहा था, या जो भी कह लो। तो हमने कहा चलो रुकते हैं, बट वही है कि जाम लग जाता, क्योंकि वहाँ पार्किंग की जगह मिल ही नहीं थी वहाँ पे। तभी बीच में मैंने एकदम से सामने से गाड़ी भी आ गई थी, तो मेरे को एकदम से बंद भी करना पड़ गया था। बट थोड़ा सा आगे आए, फिर वहाँ भी नहीं रुक पाए, क्योंकि वहाँ फिर एक और जगह पे जब रुके तो देखा कि वो उसमें वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। फिर वही सोचा कि ठीक है आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ मिल जाए। 22 किलोमीटर पे है कर्णप्रयाग, तो वहीं पे मिलेगा अब जो मिलेगा। रास्ते में कोई रेस्टोरेंट पड़ गया तो खा लेंगे कुछ, और लगे भूख तो बहुत तेज़ लग रही है। और एक तो मैं बोर भी बहुत हो रहा हूँ यार, पीछे उस दिन भी पहले दिन भी यही हुआ था। आज तो उसकी कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं है शायद, वरना तो बढ़िया हो जाता अगर इसकी मीटिंग वगैरह होती, कम से कम गाड़ी चलाने को तो मिल जाता। फिर तो मैं देता नहीं हूँ। क्या ठीक है। रुक गए थे पहाड़ी रसोई पे और मंगवाया आलू मटर, दाल मखनी और आलू के पराठे। फिर आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे रुके थे हम लोग, खा लिया खाना तो ठीक था। आलू के पराठे खाए थे, और क्या क्या खाया था, आलू के पराठे, दाल, आलू मटर की सब्ज़ी। इन लोगों ने थोड़े चावल भी लिए थे। तो 1200 कुछ का बिल आया अपना। चाय भी थी उसमें, कॉफ़ी भी थी, और लीची का जूस भी था। बस अब तैयारी कर रहे हैं निकलने की। सामान तो पैक्ड ही है, बस माउंट करना है और निकलेंगे। फिर क्या पता उसकी कोई मीटिंग वगैरह पड़ जाएगी, फिर मैं चला लूँगा, बट नहीं मिल रहा है मौका ऐसा। पेट भर के खा लिया है और चल रहे हैं फ़िलहाल आगे की तरफ, और देखते हैं क्या रहेगा। बस ये वाली चीज़ मत करना जो अभी इस गाड़ी वाले ने करी है। ओवरटेक कर रहे हैं जब सामने गाड़ी आ रही है, और पहाड़ के वो भी माहौल में कोई बचाना चाहेगा इसको तो साला खाई में जाके गिरेगा। चलो भाई, माता मंदिर पे, धारी देवी माता मंदिर पे रुक गए थे, अब निकल रहे हैं यार। थक गया था मैं पीछे बैठे बैठे।
के लिए यहाँ पर रुके हैं। कैसी हो रही है चाय? एक नंबर। बस अब 5 कितना 10-15 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर और फिर आगे की जर्नी करते हैं। देखते हैं, शायद से हो सकता है आगे कहीं पर रुकें, वरना अच्छा खासा कवर कर लिया डिस्टेंस। तो 4 बज रहे हैं शायद से अभी। हाँ तो बस पहुँच जाएंगे जल्दी टाइम पर। चलो भाई। हो गया, पेट पूजा हो गई कह रहे हैं। चाय वगैरह अच्छी थी, इन लोगों ने खाया, मैंने तो लिया नहीं क्योंकि तुम्हें पता ही है चाय वगैरह मेरे को इतनी पसंद नहीं आती, और फिर अभी मन भी नहीं कर रहा था मेरा कुछ खाने का। कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। पता नहीं कैमरा में कितना क्लियर आ रहा होगा, बट आप वो पोल्स देख पा रहे हो? तो ये है एक एरिया ऋषिकेश, शिवपुरी के पास पड़ता है, ऋषिकेश से थोड़ा आगे, जो जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह का एक मौका मिल पाता है। अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स बताना जो आप लोगों ने ट्राई करा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मैंने यहाँ पे तो ट्राई नहीं करा है फ़िलहाल, तो मन तो है, आऊँगा जल्दी। देखते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए फिर आऊँगा। यहाँ से शायद से क्लियर दिख रहा होगा अब आपको। ये है एडवेंचर एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन। आ गए हैं घर पे। थकान सी हो रही है क्योंकि इतना टाइम चला ही है यार। बीच में तो आपने देख लिया, मोटर व्लॉग बनाना शुरू कर ही दिया था मैंने, बिकॉज मैंने ले लिया, मैं ही चला रहा था फिर। तो आराम आराम से भी आए तो पहुंच ही गए। अब सीट का तो भाई रिव्यू देखो यही है, जो चला रहा है अगर वो ढंग से चला रहा है तो पीछे वाला कंफर्टेबल बैठा हुआ है। क्योंकि जिन्होंने भी, जो बाकी बाइक वाले भी जो मेरी बाइक में बैठ रहे, वो मेरी बुलेट में बैठ रहे थे, तो उनको कंफर्ट महसूस हो रहा था। वो यही कह रहे थे कि यार बाकी बाइकों में सीट का काम नहीं हो रखा, बस सीट कंफर्टेबल नहीं है। तो एक तो यही है, बाकी एवरेज वगैरह तो ठीक ठाक ही आई है। अभी देखते हैं, अभी वापस आते हुए 600 रुपये का डलवाया था, सुबह 900 रुपये का डलवाया था। तो रिजर्व में चली गई थी, मैंने कहा छोड़ना, अब कल कौन जाके भरवाएगा बाहर जाके, यहीं पे भरवा के चलते हैं। बस सोच रहा हूँ कुछ पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लूँ, बहुत टाइम से, मतलब बहुत दिनों से खाया नहीं है, बहुत टाइम से नहीं खाया है मैंने। एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो दिल्ली चला गया, फिर उसके बाद यहाँ चल दिए, तो मौका मिला ही नहीं कुछ सेलिब्रेट करने का कि चलो भाई सेमेस्टर ख़त्म हो गया है ना। चलो, ट्रिप तो ओवरऑल बढ़िया रही यार। इतना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बताना, और भी एक नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ की रहेगी वो, और कितनी जल्दी रहती है। वैसे तो जल्दी ही होगी क्योंकि ब्लॉग्स तो बनाने ही है और बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कंटेंट तैयार करने का। बाकी सेम यूज़र नेम से इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। जब ये वीडियो डल जाएगी मेरे हिसाब से तो डल चुका होगा उसमें एक दो, बाकी देखते हैं जैसा भी रहेगा, पर आना शुरू हो रहा है उसमें, ये बात कंफर्म है। ठीक है यार, फिर तो रन वगैरह हो रही, देखते हैं नहाएंगे या नहीं नहाएंगे, या बस जैसा भी रहता है प्लान करते हैं कुछ। चलो, है ना। इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आए हो, लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो भी पसंद आएगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। और क्या चाहते हो इस ब्लॉग, इस चैनल से, तो वो भी बता देना। एंड शुक्रिया फॉर वॉचिंग टिल नाउ। नमस्ते।